हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का प्रमुख शासक रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी कौन था, इसका शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा था। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल 1296 से लेकर इतिहास में 1296 से लेकर 1316 तक माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी कौन था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और इसका दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरशाप और नियाबुद्दीन मोहम्मद गुरशाप, इसको उपाधि मिली हुई थी। अब हम पढ़ते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उसने क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी जो है लाल महल में सिंहासन हुआ था, यानी कि लाल महल था जो उसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या है, लाल महल में इसको सत्ता प्राप्त हुई थी। सत्ता सिंहासन सत्ता प्राप्त हुई इसको लाल महल में। इसके बाद ये 1000 वर्ष तक 1000 स्तंभ वाले महल में निर्मित होने तक वहीं रहा था। ये एक इतिहासकार हुए हैं नेपुल। नेपुल इतिहासकार क्या बताते हैं, नेपुल इतिहासकार का क्या कहना था भी जो साम्राज्य विस्तार के लिए उसने बहुत प्रयास किए थे, ऐसा नेलपुल इतिहासकार का मानना है। जो तारीख़ फिरोज शाही में भी हमें जो अलाउद्दीन खिलजी उसके बारे में पता चलता है। तारीख़ फिरोज शाही के रचनाकार जियाउद्दीन बर्नी थे, भाषा थी फारसी और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का भी इसमें वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल का वर्णन बता दिया हमें तारीख़ फिरोज शाही में। उसके बाद आता है खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह है क्या है, इसमें ये अमीर खुसरो का ग्रंथ है। खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो का ग्रंथ है। विश्व का सुल्तान, युग का विजेता और जनता का चरवाहा है। ये बातें अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कही है। भी विश्व का सुल्तान था, युग का विजेता था, जनता का चरवाहा था। उसके बाद आता है अलाउद्दीन ने अपने दो प्रमुख उद्देश्य रखे, दो प्रमुख लक्ष्य रखे। दो प्रमुख लक्ष्य क्या थे, सिकंदर की भांति विश्व को विजयी बनाना, वो दूसरा सिकंदर बनना चाहता था, और एक नया धर्म चलाना। उसने क्या किया था, जो ये अलाउद्दीन खिलजी हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी को जो है देवतुल्य शौर्य माना जाता है। भी देवतुल्य इसका शौर्य, बहुत देवतुल्य शौर्य था इसका। पशु अत्याचारों से मुक्ति मिल गई थी इसके शासनकाल में। इतिहासकार सिमथ हुए हैं, उनका क्या कहना था, इतिहासकार सिमथ का कहना था भी जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्रूर न्यायी शासक था। किंतु जो एल्फिस्टन एक अंग्रेजी इतिहासकार ही मान लो, इनका कहना था कि वो घोरपूरी शासक था। जो इतिहासकार होते हैं या कोई भी वो होते हैं, इनके अपने अपने अलग अलग मत होते हैं शासकों को लेकर। कोई क्रूर कहता है, कोई उसको घोरपूरी कहता है। तो इसने अपने दो लक्ष्य रखे थे। अलाउद्दीन के दो प्रमुख लक्ष्य थे, एक तो ये सिकंदर की भांति विजयी बनना चाहता था, एक नया धर्म चलाना चाहता था। इसने क्या किया, इसने अपने नाम के जो सिक्के थे ना, वो सिक्कों पर सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर खुदवाया था। जो कोतवाल एक अल्लाउल मुल्क, कोतवाल थे दिल्ली के, कोतवाल अल्लाउल मुल्क, उनका क्या कहना था, उनका कहना था भी तुम इन सब बातों को छोड़ो, इतना भी अपने साम्राज्य के पीछे मत भागो, तुम जनता की तरफ देखो, जनता की भलाई के कार्य करो, इतना भी मत भागो भी अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, धीरे धीरे जनता के हित के कार्य करो, तुम्हारा रुतबा अपने आप बढ़ जाएगा। ऐसी बातें कोतवाल अल्लाउल मुल्क ने कही थी। किंतु अलाउद्दीन खिलजी का क्या कहना था भी भारत का बहुत सारा प्रदेश है, उस पर मुझे विजय प्राप्त करनी है। वो जो ये था अलाउद्दीन खिलजी था, ये पैगंबर मोहम्मद से अपनी तुलना करता था, पैगंबर मोहम्मद से तुलना करता था। इसका कहना था भी जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं उनके 4 जो हैं योद्धा थे और मैं भी 4 योद्धा बनाना चाहता हूँ। उसने अपने 4 योद्धा बनाए, उल्गू खां, नुसरत खां और जफर खां और अलप खां, ये उसके 4 योद्धा थे। उसके बाद आता है इसका सैन्य अभियान, अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान। अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य अभियान के बारे में हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले आता है मुल्तान अभियान। मुल्तान का अभियान क्या था, अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी के ऊपर सभी शासकों में वाद विवाद होते रहते हैं। क्या हुआ,
इसमें उल्गू खां जो इसके 4 योद्धा बनाए थे, इसने मुल्तान अभियान में उल्गू खां को भेजा सेना के अधीन और मुल्तान प्रांत को जीत लिया। मुल्तान प्रांत को तो जीत लिया इसने, फिर क्या किया, जो वहाँ पे जलाली परिवार था उसका विनाश कर दिया। अर्गी खां, जो अर्गली खां था, कदर खां था, अहमद चाप था, बहुत सारे शासकों को बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी। ऐसा इसने मुल्तान अभियान में किया। अब पढ़ते हैं हम गुजरात अभियान। गुजरात अभियान इसका दूसरा अभियान था जो 1299 में हुआ था। गुजरात में बताया जाता है घोड़ों का व्यापार होता था, बंदरगाह है गुजरात, घोड़ों का व्यापार होता था, कृषि व्यापार भी होता था। यहाँ का शासक था राय बघेल शासक, जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। राय बघेल शासक था यहाँ का, राय बघेल शासक तो था यहाँ का। इसके ऊपर अभियान शुरू कर दिया। राय बघेल शासक ने अपनी पुत्री देवल देवी, गुजरात के शासक राय बघेल, गुजरात का शासक था ये राय करण बघेल, इसकी पुत्री थी एक देवल देवी। देवल देवी के साथ यह जो भाग गया इसके ऊपर वो हुआ, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ पे शरण ली राय बघेल ने। देवगिरी के शासक रामचंद्र के यहाँ शरण ली। रामचंद्र के यहाँ शरण लेने के बाद क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है राय बघेल की पत्नी कमला रानी पकड़ ली और उसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया। खिलजी ने उसे शादी कर ली। खिलजी ने शादी की, सॉरी यहाँ पे विवाह लिख दिया। जो खिलजी शासक था उसने कमला देवी से विवाह किया था। कमला देवी जो इसकी पत्नी थी, रायकरण बघेल गुजरात के शासक की पत्नी थी कमला देवी, उसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया और उसको मलिका-ए जहाँ की उपाधि दे दी। मलिका-ए जहाँ की उपाधि दे दी। मलिका की जहाँ की उपाधि देने के बाद रायकरण बघेल जो गुजरात का शासक था, ये रायकरण बघेल, रायकरण बघेल ने क्या किया, दूसरी तरफ रायकरण बघेल ने देवगिरी के राजा रामचंद्र की सहायता से बलगाना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। बलगाना क्षेत्र पर रायकरण ने बलगाना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो दूसरी तरफ जो अलाउद्दीन खिलजी हुए उसने खंबात को लूट लिया और खंबात में किन्नर था मलिक काफूर, उसको दिल्ली ले आए। जो ये मलिक काफूर किन्नर था इसको हजारी दिनार के नाम से भी जाना जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। मलिक काफूर किन्नर उसका एक नाम क्या था, हजारी दिनार था। खंबात को लूट के इसको दिल्ली ले आए। एक इसका अभियान था जैसलमेर अभियान। जैसलमेर का अभियान वैसे छोटा सा अभियान था। इसमें क्या बताया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना के कुछ घोड़े, जो जैसलमेर की सेना के कुछ घोड़े को चुराने के लिए शासकों को भेजा। यहाँ पे शासक था दूधा शासक, जो जैसलमेर का शासक था दूधा शासक था, और तिलक सिंह था। 2 शासक थे यहाँ के, उन दोनों सहयोगी शासक थे। इन दोनों को पराजित कर दिया 1299 ईस्वी में और जैसलमेर का अभियान को जीत लिया। उसके बाद आता है रणथंभौर का अभियान। रणथंभौर का अभियान क्या था, रणथंभौर का अभियान था, रणथंभौर में जो है अभियान चल रहा था जैसलमेर से ही। जब जैसलमेर में हुआ तभी ये रणथंभौर का अभियान शुरू हो गया था। लूटपाट मचाई इन्होंने, संघर्ष सा छिड़ गया। यहाँ का शासक था हमीरदेव। हमीरदेव शासक था। पहले जो है हमीरदेव शासक जो लूटपाट की थी, हमीरदेव शासक अलाउद्दीन खिलजी ने कहा भी हमीरदेव शासक को तुम हमारा जो लूटपाट हुई वो सामान वापस दे दो, किंतु हमीरदेव ने ऐसी इनकी बात नहीं मानी। तो इसका नेतृत्व रणथंभौर अभियान का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने करना पड़ा। 1301 में रणथंभौर के किले को जीत लिया। एक रणमल गद्दार था वो तुर्कों की तरफ मिल गया। जो हाजी मोला का विद्रोह हुआ था वो भी इसी समय हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। हाजी मिलो का विद्रोह है, हाजी मोला का विद्रोह अभी रणथंभौर के अभियान शुरू हो रहा था जब हुआ था। फिर क्या हुआ, हमीरदेव इस युद्ध में मारा गया। एक जौहर व्रत, ये चीज जौहर व्रत, जौहर प्रथा होते जैसे जौहर व्रत भी शुरू हुआ था इसी समय। जो इसकी रानी थी हमीरदेव की रानी थी, इन्होंने जौहर व्रत किया था और इसका चित्रण किया है अमीर खुसरो ने, जो एक हिंदू शासक थे अमीर खुसरो ने इसका पहली बार चित्रण किया। उसके बाद आता है हमारा चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान क्या था, चित्तौड़ में राजा रतन सेन इसका शासन था, चित्तौड़ का राजा था। मलिक मोहम्मद जायसी का क्या कहना था, मलिक मोहम्मद जायसी का एक ग्रंथ था पद्मावत। पद्मावत में हमें पता चलता है, जो पद्मावत से हमें ज्ञात होता है भी अलाउद्दीन खिलजी ने जो पद्मिनी रानी थी नी उसको पाने के लिए यह अभियान किया था। 1303 में इन्होंने इस किले को जीत लिया था, चित्तौड़ के किले को। चित्तौड़ के किले को जीत कर क्या किया इसने, जो अलाउद्दीन खिलजी था, प्रशासक बना दिया किसको, खरीज का। खरीज का कौन था, इसका पुत्र।
खरीज का अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जो चित्तौड़ का किले का नाम बदलकर खरीजाबाद रख दिया। किसके नाम पर? अपने पुत्र के नाम पर। इसने बहुत सारे अभियान किए, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो देवलागिरी का अभियान हुआ, फिर हुआ देवागिरी का अभियान, ये 1306 ईस्वी में हुआ। 1306 ईस्वी में हुआ, मलिक काफूर के अधीन देवागिरी का अभियान हुआ। बहुत सारे वाद विवाद तो होते रहते हैं। जो गुजरात का शासक था, जो हमने पीछे पढ़ा था, रायकरण बघेल, देवागिरी के शासक रामचंद्र ने इसकी सहायता ली थी। तो रामचंद्र ने क्या किया, बरार और एलचीपुर पर राजस्व देना बंद कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जो गुजरात की वो थी ना, गुजरात का राजा था वो रायकरण बघेल, मलिका ए जहाँ कमला देवी अपनी पुत्री देवली को पाना चाहती थी। मतलब अलाउद्दीन खिलजी के साथ विवाह कर, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के शासक की, जो गुजरात का शासक था रायकरण बघेल, उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लिया था। तो अब क्या हुआ, जो देवागिरी का अभियान था, वाद विवाद होते रहे इसमें भी, और ये वाद विवाद चलता रहा। उसके बाद हुआ वारंगल अभियान। वारंगल अभियान में क्या होता है, जो एक मलिक काफूर है, अभियान देवागिरी का अभियान जो पूरा करने के बाद मलिक काफूर ने 1309 में वारंगल काकतीय शासक के विरुद्ध अभियान कर दिया। तो इस अभियान में क्या हुआ, जो मलिक काफूर था, रामचंद्र देव की सहायता ले ली उसने, और जो काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय को पराजित कर दिया। और जो शिवम जो काफूर वहां से भाग गया। तो भाग जाने के बाद क्या हुआ, जो सोने की मूर्ति भेज दी उसने, बदले में गले से चटनी लगी हुई एक सोने की मूर्ति भेज दी, जो ये मलिक काफूर शासक था। ये क्या हुआ, प्रताप देव द्वितीय तो पराजित कर दिया, और इसने एक सोने की मूर्ति भेज दी। तो सारा धन जो है काफूर जो है वारंगल से बहुत सारा धन लेकर भाग गया था, और जिसमें एक प्रसिद्ध विष्णु कोहिनूर हीरा भी था, जो वारंगल की खान से निकला था। मलिक, इसमें साफ साफ बताया जाता, जो वारंगल अभियान था, वारंगल अभियान काफूर ने शुरू तो कर दिया काकतीय शासक के विरुद्ध। फिर जो है रामचंद्र की सहायता ली, प्रताप रुद्र देव को पराजित किया, और यहाँ से जो मलिक काफूर था बहुत सारा सामान, सोना चांदी जो उसे प्राप्त हुआ वो लेके भाग गया। और सबसे प्रसिद्ध एक बात थी भी, ये कोहिनूर हीरा भी जो वारंगल की खान से निकला था उसको लेकर भाग गया। उसके बाद आता है होयसल अभियान। होयसल अभियान क्या था, काफूर ने होयसल के विरुद्ध अभियान किया। होयसल शासक था, उसके विरुद्ध भी अभियान किया। होयसल का जो शासक था उसका नाम था वीर वल्लभ तृतीय। इसने अभियान किया, बहुत सारे जो है छोटे छोटे युद्ध होते रहते थे। युद्ध के बाद होयसल के शासक वीर वल्लभ के साथ जो काफूर था उसने संधि कर ली। संधि करने के बाद क्या हुआ, वीर वल्लभ ने जो दिल्ली लाया गया वीर वल्लभ को, जो होयसल का शासक था, और उसे अपना राज्य वापस मिल गया और कुछ धन भी दे दिया। उसके बाद हुआ महाबर अभियान। महाबर अभियान काफूर पांड्या, काफूर ने बहुत सारे अभियान किए थे। महाबर अभियान भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, बस इसने पांड्य राज्य के साथ प्रस्थान किया। जो मुस्लिम इतिहासकार हुए हैं, उन जो मदुरा थे उनको जो है महाबर भी कहते थे। और इसमें एक बात थी भी, जो ये काफिर मलिक काफूर था, ये बहुत सारे अभियानों में साथ साथ चलता रहा। उसके बाद आता है मालवा अभियान। मालवा अभियान क्या था, जो मालवा का शासक था राय महल देव। राय महल देव था मालवा का शासक। उसने अपने मंत्री हरनंद कोका प्रधान की सहायता से शासन करता रहा वो। बस उसने इस सेना में मालवा पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसा कुछ नहीं था, ये छोटा सा अभियान था। उसके बाद आता सिवाना का अभियान। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के शीतल देव को पराजित करके सिवाना पर अधिकार कर लिया। फिर आता है जालोर अभियान। जालोर अभियान में भी कनर देव शासक था यहाँ का, उसको जीत लिया और सिवाना और जालोर के शासक को पराजित करके अपने शासन में मिला लिया। सैन्य सुधार किए अलाउद्दीन खिलजी ने, जो भूमि प्रदान के बदले नगद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की। स्थायी केंद्रीय सेना संगठन की, इसकी उसमें बहुत सारे युद्ध होते रहे। जो अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी आते हैं उसमें भी जो मलिक काफूर हुए हैं, मलिक काफूर ने जो इसके दो पुत्र थे, खरीज खां एक पुत्र था और एक साल्दी खां, इन दोनों की आंखें निकलवा दी। मुबारक शाह इसका तीसरा पुत्र था। मुबारक शाह को बंदी बना लिया गया। मलिक काफूर की जो है कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद मृत्यु हो जाती है, और मलिक काफूर की मृत्यु के बाद जो मुबारक शाह इसका तीसरा पुत्र था अलाउद्दीन खिलजी का, वो शासक बन जाता है। फिर जो क्या हो जाता है, 64 दिनों के बाद मुबारक शाह जो है उसकी हत्या कर देता है।
अपने भाई की हत्या करने के बाद मुबारक शाह खिलजी स्वयं शासक बन जाता है। इस प्रकार इनमें उत्तराधिकारी में वाद विवाद होता रहता है। मुबारक खिलजी बन जाता है, उसके बाद खुसरो शाह बन जाता है और इनमें वाद विवाद होता रहता है। इस प्रकार ये अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास का वर्णन था। थैंक यू।